न हो, सावन गुजरी बांधो कर बोलो न हो। यह गीत क्यों प्रचलित है कर्मा पूजा में? यह सबसे प्रचलित गीत कर्मा पूजा का सबसे प्रसिद्ध गीत यही है। क्यों है, कैसे है, चलिए इस वीडियो में इस लोक कथा के माध्यम से आपको पूरा कहानी का वर्णन सुनाते हैं। आखिर यह कर्मा पूजा कब से प्रचलित है, कब से यह त्यौहार मनाया जा रहा है, ये भाई बहनों का क्यों प्रसिद्ध त्यौहार है, या झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में क्यों मनाते हैं इस त्यौहार को। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, सुनिए लोक कथा। देखिए लोक कथा का रूप वर्णन बहुत तरह से है, इसका 7 से भी अधिक वर्णन मिल सकते हैं। जिस तरह से महासागर 7 होते हैं, जिस तरह से महादेश 7 होते हैं, जिस तरह से रंग 7 होता है, जिस तरह से सत्ता होते हैं, उस तरह से इस लोक कथा की भी कहानियाँ 7 अनेक रूप में आपको मिल सकते हैं। इसलिए इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगे कि यह कहीं कहीं वर्णन किसी अलग रूप से है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लोक कथाएँ अनेक प्रकार से लोग अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, बताते हैं, कहते हैं, तो उसका अनेक तरह से वर्णन होता है। तो यह वर्णन इस तरह से है कि एक पति पत्नी किसान हैं जो खेती गृहस्थी करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, लेकिन उनका कोई संतान नहीं होता है। उनका विवाह जो है बहुत दिनों के पहले हुआ होता है, लेकिन कोई उनका संतान नहीं होता है, और वो खेतों में काम करते हैं, अपना जो भी जीविका चलाते हैं, रहते हैं, लेकिन उनका कोई संतान नहीं है। तो एक बार की बात है कि वो अपना खेतों में काम करने के लिए गए थे, और खेत में काम करते करते वो इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि उन्हें विश्राम की ज़रूरत पड़ जाता है, और वो आकर के एक पेड़ के नीचे, धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे में आकर के बैठ जाते हैं। और बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद उनको आलस्य महसूस होने लगता है, और वह धीरे धीरे उनकी पत्नी को नींद आने लगती है, और वो वहीं पेड़ के नीचे में सो जाती है। सोने के बाद उनको एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न में आता है कि जिस पेड़ के नीचे सोई होती है वो पेड़ कर्मा का ही होता है, और उस पेड़ के नीचे वो सोई है। तो उन्हें सपने में कर्मा महाराज हैं, जो वो स्वप्न में बताते हैं कि पुत्री यदि तुम हमारा व्रत करोगी, हमारा पूजन करोगी, तो शायद मैं तुम्हारा इच्छा को पूर्ण कर सकता हूँ, तुम्हारा संतान मैं दे सकता हूँ, और तुम हंसी खुशी अपने परिवार में रह सकती हो। यह बात सुनते हैं उनका नींद खुला। जब वो अचानक उठी तो उन्होंने देखी कि इस पेड़ को सही में कर्मा का पेड़ है, और इससे मिला। तो वो ये बोले थे सपन में कि अगर ये इस 3 डाली वाला पेड़ को तुम ले जा कर के इसका पूजा करती हो, और विधि विधान तरीके से पूजा करती हो, तो शायद तुम्हारा इच्छा को मैं पूर्ण कर सकता हूँ, अगर मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊँगा, खुश हो जाऊँगा। तो इस तरह से वो सुनती है, तो वो ले जा कर के, और ये सितंबर के महीना में जो एकादशी के दिन होता है, उस दिन इस व्रत को मनाया जाता है। तो वो ले जा कर के इस व्रत को करने लगी, और इससे जो है कर्मा गोसाई खुश होकर के उनको एक पुत्र देते हैं, जिनका नाम कर्मा रखते हैं। वो दोनों प्राणी उनका नाम कर्मा रख देते हैं, और इस तरह से उनका दूसरे साल एक और पुत्र होता है, जिनका नाम धर्मा रख देते हैं। और इस तरह से उनके एक नहीं बल्कि 7 पुत्र होते हैं। 7 पुत्र का नाम अलग अलग है, और एक पुत्री भी होती है। अब इसका घर में पूरा फैमिली, परिवार, बच्चे, पूरा ये सब खुशहाल से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, इस कर्मा पूजा का आरंभ हो गया, चलते गया, लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। अब देहांत हो जाने के बाद उनके जो बड़े भाई का सारा जिम्मेवारी उसके बड़े भाई यानी कि कर्मा के ऊपर आ जाता है। अब कर्मा सोचने लगते हैं कि आखिर सभी भाई बहनों का गुजारा किस तरह से हो, हम किस तरह से क्या करें। तो उन्होंने सोचते हैं कि चलो कुछ उपाय ढूंढते हैं। ऐसा करते हैं कि एक भाई घर में रहते हैं, बाकी सब कुछ व्यापार करते हैं, जिससे घर में कुछ पैसा आएगा, जिससे अच्छे खासे हम लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यही बात सोच करके कर्मा जो भाई है, बड़ा भाई, वह अपने से छोटे भाई को बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम हमसे छोटे हो, तो मेरे के बाद तुम्हारे ऊपर घर का जिम्मेवारी मैं सौंप करके, और सब हम लोग 6 भाई जो तुमसे छोटे हैं उन सभी को हम लेकर के जाते हैं कमाने के लिए, और कमा करके आएंगे ताकि घर का अच्छा से परवरिश यानी कि हम लोग अच्छा से खुशहाल से रह सकें। तो इसलिए उसे सौंप कर, ताकि एक आदमी को रहना भी घर में ज़रूरी है, बहन है, और हम लोग जाते हैं कमा करके व्यापार वगैरह कर करके लाते हैं,
ताकि घर का जीवन यापन अच्छा से हो सके। इस तरीके से 6 भाई यानी कि जो बड़े भाई हैं कर्मा और उनके छोटे भाई जो 6 हैं, उनका नाम है, बहुत तरह से है, मैं नाम को भूल रहा हूँ और उनका नाम उतना कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे बहुत तरह से नाम है, मैं नाम उन लोगों को सभी का भूल रहा हूँ। तो कर्मा और उनके छोटे 5 भाई और यानी कि 6 भाई निकल जाते हैं व्यापार के लिए और बहुत दिनों तक संघर्ष करते हैं बाहर में जा कर के, तभी उनका बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। अब सोचते हैं कि चलिए घर चलना चाहिए क्योंकि धन भी बहुत आ गया है, अब इसको घर में जाएंगे, फैमिली शादी विवाह करेंगे, सभी भाई खुशहाल से रहेंगे। तो जब गांव की ओर आए तो मन में बड़े भाई का हुआ कि क्यों ना अब गांव आए इतने दिनों के बाद और इतना सारा पैसा धन दौलत कमा करके लाए हैं, तो क्यों ना इसे हम गांव में कुछ धूमधाम से जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने एक भाई को, छोटे भाई को, जिनका नाम लट्टुआ था, उनको भेजे। अब उनको जब भेजे कि जाओ गांव में बोलो अपना भाई को बोलना धर्म को कि वो आएंगे धूमधाम से, हम लोग को ले जाएंगे, ताकि गांव वालों को लगे कि हाँ 5-6 वो भाई ने कमा करके आया है धूमधाम से गाँव से। क्योंकि होता है इस तरह से, बहुत लोग करते हैं गाँव में, जब आते हैं कमा करके बहुत सारा धन दौलत लाते हैं तो गांव में चुपके से नहीं आते, वो पूरा एकदम ढोल तरसा मतलब जो भी होता है वो पूरा धूमधाम से आते हैं गांव में। तो इसलिए अपने छोटे भाई को भेजे। तो उन्होंने आया तो देखा यार गांव में तो कुछ एक त्यौहार मनाया जा रहा है, वो क्योंकि उन लोग भूल गए थे कि कर्मा पूजा अभी हो रहा है, क्योंकि वो बहुत दिनों तक मतलब छोटे में गए थे, बहुत दिनों तक संघर्ष करके आए। तो यहाँ पे कर्मा पूजा पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा था, पूरा नाच गान डांस पूरा हो रहा था, पूरा लोग झूम रहे थे, गीत गा रहे थे। तो आया तो अचानक देखा इस रीति रिवाज को, तो बहुत उनको आनंद महसूस हुआ उसके छोटे भाई को। और जब आनंद महसूस हुआ तो वो भूल गए कि मुझे क्यों यहाँ भेजा गया। वो अपने भाई को बोले लेकिन उनके भाई इसमें मगन थे, उनको आवाज़ सुनाई नहीं दिया और ध्यान नहीं दिए और वो नहीं गए, यानी कि सुनाई नहीं दिया तो वो नहीं जा पाए और वो यहाँ पे मग्न हो गए, तो उनका ध्यान भूल गया, वो झूमने नाचने गाने लगे और इसी तरह से वो भटक गए, भूल गए। फिर उसके भाई दूसरे भाई को भेजा, आखिर देखो क्या बात है नहीं आया। फिर तीसरे भाई को भेजा, चौथा, बस सब इसी तरह से आते गए और वो मग्न होते गए। अंत में जो है बड़े भाई कर्मा को बहुत गुस्सा आया कि हम यहाँ से सुबह में आए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं और जिसको भेज रहे हो वो रिटर्न आ ही नहीं रहे, आखिर क्या ऐसा बात है। उन क्रोधित हो गए, आंख लाल करके गुस्सा में पूरा बावला होकर के वो वहाँ से निकले। उनको इतना क्रोध बढ़ गया, इतना कि उस क्रोध में उसको कुछ दिखाई ही नहीं देने लगा। वो क्रोधित होकर के वहाँ आए, देखे कि सब कोई नाच गा रहा है, तो उनको थोड़ा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया कि हम इतने दिनों के बाद कमा करके आए हैं, हम यहाँ का सबसे बड़े भाई हैं, इन 6 भाइयों में से हमारा यहाँ पे कोई इज्जत नहीं कर रहा है। हम आए थे, मेरा लोग भाव इज्जत से मुझे यहाँ पे लाते तो उनको हट सा महसूस नहीं होता, लेकिन उनको हट सा महसूस हुआ, इसलिए और क्रोधित होकर के वो गए। वो देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा कर्मा को डाल करके डाल का पूजा कर रहे हैं लोग, वहाँ पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। उनको बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वहाँ गुस्सा में गए, आँख बबूला करके और उस पेड़ को कबाड़े और दूर जा कर के नदी के पार में फेंक डाले। इसीलिए वर्णन है जय, इसीलिए कर्मा गोसाई का ससुराल जो है वो माना जाता है कि नदिया के पार है। वो नदिया के पार जाकर के फेंक डालते हैं और बोलते हैं कि मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ और तुम जैसे लोग भाई सब हमारा थोड़ा सा भी इज्जत नहीं किया। एक छोटा सा कर्मा का डाल को पूजा कर रहे हो और इसमें तुम लोग मग्न हो गए हो, हमारा आने की थोड़ा सा भी इज्जत नहीं किया। इस तरह से ये बोले बहुत तरह से और क्रोधित होकर फिर घर चले गए। कर्मा जो गोसाई थे, कर्मा महाराज, वो क्रोधित हो गए और क्रोधित हो गए तो वो बोले कि जिस तरह से हमें इस नदी के पार फेंक दिए हो, जिस पानी से मुझे पार फेंक दिए उस पानी से तुझे कभी भेंट नहीं होगा, यानी कि तुम्हारे यहाँ कभी बारिश नहीं होगी और तुम जिस धन को पा करके आज अहंकार में डूबा है ना, वो धन तुम्हारे पास नहीं रहेगा और तुम एक दाना दाने के लिए तड़पोगे। ये श्राप दे दिए कर्मा गोसाई ने। और जब उनको श्राप लगा तो उस गांव में ना बारिश होने लगा, ना ही धन जो है खेती गृहस्थी होने लगा और वहाँ धीरे धीरे अकाल इस तरह से पड़ते गया कि वहाँ पूरा अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ते पड़ते जो वो धन कमा करके लाए थे वो धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया, क्योंकि शादी विवाह किए
पत्नियाँ आई, पत्नियों में खर्च हुआ, धीरे 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 सारा धन खत्म हो गया उन लोगों का, सारा धन खत्म हो गया जब, तो एक अवस्था उनके पास ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए तक भी रोटी नहीं बचा, यानी कि वो इतना गरीब हो गए, पहले की तरह उनकी दशा हो गई। अब वो सोचने लगे कि हम लोग इतना पैसा कमा करके लाए थे, धन दौलत लाए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो हम लोग पास आज कुछ भी नहीं है। वो सोचने लगे, फिर प्रभु को याद करने लगे, हे प्रभु हम लोग से क्या ऐसा गलती हुआ जो आज हम लोग इतना मुमताज हो रहे हैं, एक दाना के लिए हम लोग पास अन्न उगा रहे हैं तो अन्न नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ बारिश नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्या है। तो सोने के बाद फिर उनके माता पिता को जिस तरह से सपना आया था, उसी तरह से फिर इनको सपना आता है कर्मा को कि जिस तरह से तूने मुझे अपमान करके अपने गांव से मुझे नदिया के पार फेंक डाला था, उसी अपमान का बदला है ये, उसी श्राप का ये असर है कि तुम्हारे यहाँ ना तो बारिश हो रहा है ना तो अन्न उग रहा है। तुमने मुझे अपमान किया था, मैंने तेरे पिता को आशीर्वाद दिया था जिसके कारण तुमने जन्म लिया, और तूने ही मेरा अपमान कर दिया जिसके कारण मैं नाराज़ हूँ। और नाराज़गी का ही कारण है कि तुम्हारे यहाँ ना तो बारिश हो रही है ना ही धन का उपज हो रहा है। अब उसको नींद खुला तो आभास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गलती किया, एक धन के घमंड में मैंने कितना बड़ा ठेस पहुँचाया गाँव के लोगों को। सभी गाँव के लोग इससे नाराज़ थे, लेकिन धन दौलत की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। अभी भी इंसान के पास, जिसके पास धन दौलत है ना, उसे छोटे लोग नहीं बोल पाते, तो उस समय भी नहीं बोल पाए। लेकिन जब उसका अहंकार टूटा तो उसे आभास हुआ। तो यही सितंबर का माह में एकादशी के दिन फिर वो गए, कर्मा गोसाई को न्योता दिए और एकादशी के दिन माफ़ी मांगे, प्रार्थना किए, और फिर कर्मा गोसाई को 3 डाली वाला कर्मा गोसाई को लाए और अपने हाथ धूमधाम से गांव के लोगों को एकत्रित करके, लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करके कर्मा गोसाई का पूजा किए। तो मैंने भूल गया थोड़ा सा, जब कर्मा गोसाई को ये लाने के लिए निकले, यानी कि जब कर्मा गोसाई का स्वप्न देखे, जब कर्मा गोसाई को लाने के लिए निकले, तो इसमें वर्णन है ना कि किस किस चीज़ को, जिस चीज़ को पूजा जाता है। जैसे इसमें चना, लाहा, चना, कुल्थी वगैरह बहुत से ऐसे अनाज हैं जिनका इसमें वर्णन है, जिसका जौ बुनते हैं, तैयार करते हैं, जिनका अंकुरित करते हैं और उनका पूजा करते हैं। देख रहे होंगे आप पीछे वीडियो में। तो इस तरह से जो इसमें सम्मिलित है, तो इसका प्रयोग इसीलिए है कि उस गांव में कुछ भी अनाज नहीं उग रहा था। तो जब ये रास्ते में निकले भूखे प्यासे, तो ये पानी के लिए तड़प रहे थे। तो रास्ते में जब ये कर्मा गोसाई के लिए निकले तो ये पानी, इनको प्यास लग गया। अब जब ये नदी के किनारे गए, सोचे कि चलिए नदी में कुछ पानी पी लेता हूँ, तो वहाँ देखिए कि नदी में पूरा कीड़े पड़े हैं, कीड़े तैर रहे हैं। तो इसीलिए नदी का वर्णन है, इसीलिए नदी को जाते हैं, दूध वगैरह देते हैं, नदी में स्नान करते हैं, वहाँ से बालू लाते हैं, उसमें जौ वगैरह बुनते हैं और फिर उसे 1 सप्ताह तक पूजा करते हैं और अंत दिन, विसर्जन दिन उनको पूजा करते हैं। तो इसी का वर्णन है। और फिर आगे जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, फिर आगे जाते हैं तो उनको खीरा मिलता है। सोचते चलिए खीरा खा लेते हैं ताकि कुछ प्यास और भूख मिटे। जब खीरा को तोड़ते हैं तो उसमें भी कीड़ा निकलता है। इस तरह से जो भी उसमें कुल्थी है, मकई है, धान है, जौ है, जितने सारे उसमें मिलते हैं, वो सारे प्रक्रिया उनके बीच में होता है। सारे में इसी तरह से कीड़े वगैरह निकलते जाते हैं और अंत में वो भूखे प्यासे थक कर हार कर वहाँ तक पहुँचते हैं। नदी में पार करना चाहते हैं, वहाँ भी उनका एक प्रक्रिया ये मगरमच्छ के साथ करना पड़ता है। तो इस तरह से करते हुए वो नदी के पार जाते हैं और कर्मा गोसाई से विनम्र प्रार्थना करके और फिर कर्मा गोसाई को अपने गांव लाते हैं और इनका धूमधाम से पूजा उसी तरह से करते हैं जिस तरह से पहले लोग करते थे। और फिर कर्मा गोसाई को फिर नदी में जा कर के प्रवाह कर देते हैं। तो इसी तरह से कहानी बहुत विस्तार से, बहुत लंबा था, मैंने तो आधा ही कहानी में सिमट दिया क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो यही था कहानी। और इसमें इसी तरह के, इसीलिए नदी में नहाने के लिए लोग जाते हैं। तो उसके बाद जब आए तो यहाँ का फिर सभी लोग खुशहाल हो गए क्योंकि नदी में भी वो पानी जो था, बारिश भी अच्छा होने लगा और हर फसल अच्छाई से उगने लगा। इसीलिए इसमें जो है अंकुरित करते हैं और अंकुरित करके पूजा करते हैं और कर्मा गोसाई को ला करके पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ इनके यहाँ कुछ
पौधा उग ही नहीं रहा था, बारिश हो ही नहीं रहा था, इसीलिए अंकुरित करके इनका पूजा करते हैं। और एक हमारे यहाँ प्रचलित है कि हम लोग खेतों में कर्मा का डाल जो है वो गाड़ते हैं, यानी कि खेत में लगाते हैं। तो इसका भी रीज़न वही है कि इसलिए लगाते हैं कि कर्मा गोसाई जब नाराज़ होकर के चले गए थे तो हमारे यहाँ अन्न नहीं उगता था, तो खेत में डाल देने से यानी कि कर्मा गोसाई को, तो कर्मा गोसाई खुश होते हैं और हमारी धन की उपज अच्छी होती है। और जो लक्ष्मी माई है, धन की देवी है, वो कर्मा गोसाई के यहाँ वो भी झूमती हैं, नाचती हैं, ऐसा माना जाता है लोक कथा में। इसलिए हम लोग खेतों में भी कर्मा का पौधा जो है वो गाड़ देते हैं, ऐसा माना जाता है। और आज भी हम लोग गाड़ते हैं और इससे उम्मीद करते हैं। इस पूजा को हम लोग इसीलिए मनाया जाता है कि जो खेत में जैसे बारिश अच्छी होती है, धान का फसल हम लोग अच्छा से लगाते हैं और सारा फसल अच्छा से लगाते हैं, उनका उपज अच्छा से होने के लिए प्रार्थना करते हैं कर्मा गोसाई से कि इस फसल का उपज अच्छा हो। इसी मनोकामना के साथ इस व्रत को करते हैं। और एक भाई बहन का उत्साह का यह त्यौहार है और इसी का वर्णन है, इसीलिए ये गीत को गाते हैं। और हर कर्मा में इस गीत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, इसीलिए गाते हैं कि जा जा कर्मा गोसा अपन ससुरारी सावन गुजारी भादो करवल रही है, इसीलिए गीत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये लोक कथा है और इस लोक कथा के माध्यम से मैंने यह कहानी आपको सुनाने का प्रयत्न किया, कोशिश किया। इसमें कहीं हमने त्रुटि या कहीं हमसे गलती हुआ होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और वीडियो लेकर के आ सकें और कहानी, कथा और खेती से रिलेटेड वीडियो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और हमारा चैनल दीपक एग्रीकल्चर है, इससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और सा वीडियो दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कर्मा गोसाई विनम्र प्रार्थना है कि हमारे कर्मा गोसाई जो है वो हम सभी किसान और भाई बहन को ढेर सारा आशीर्वाद दें, ताकि कर्मा पूजा का त्यौहार हम लोग खुशीपूर्वक मनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।